श्री रघुनाथ जी की गवाही सत्य कथा। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक सत्य कथा सुना रहा हूं। भारत के दक्षिण प्रांत में किसी शहर में एक जज साहब हुआ करते थे। उस शहर के पास एक छोटे से गांव में एक केवट रहता था। वह बहुत ही सीधा और सरल था। उसकी रघुनाथ जी में बहुत आस्था थी। जब भी उसे कोई कहता, केवट भैया की ऐसी बात है, वह कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। वह इतना सरल और सीधा था, लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। भोला के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी विवाह योग्य हो गई। भोला के बेटे ने कहा, पिताजी, गांव के साहूकार के पास से कुछ पैसा उधार लेकर विवाह करवा दीजिए बहन का। हम दोनों भाई मेहनत करके उधार चुका देंगे। भोला सेठ जी के पास गया, 200 रुपये उधार लिए और ब्याज की रकम तय हो गई। भोला पैसे लेकर वापस आया। बेटी की शादी धूमधाम से करी। बेटी ससुराल में विदा हो गई और भोला स्वयं मंदिर में जाकर रहने लगा। उसके लिए तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। बेटी ने कमाई की, पैसा लाकर भोला के हाथ में रखा और कहा, पिताजी, जिससे उधार लिया है उसका उधार चुका दीजिए। भोला पैसे लेकर सेठ जी के पास गए। उनका पूरा पैसा मैं ब्याज के साथ चुका दिया। सेठ जी ने भोला को एक कागज की रसीद दी। उसमें पूरा हिसाब लिखा था। उसमें लिखा था, हिसाब चुकता, पैसा मैं ब्याज के साथ मिल गया है। सेठ ने बोला, केवट, रसीद दे दी है और इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। भोला केवट बोला, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। यह सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने रसीद वापस मांग ली और दूसरा कागज में कुछ लिखकर बोला, केवट, पानी ले आओ। भोला केवट पानी लेने चला गया। इतने में सेठ ने रसीद बदल दी और दूसरी रसीद भोला केवट को दे दी। भोला रसीद को लेकर अपने घर आया और रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करके अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। प्रसन्न मन से रघुनाथ जी का भजन करने लगा। सेठ जी के मन में लालच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और सेठ ने भोला केवट के विरुद्ध कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। भोले का केस इन्हीं जज साहब की अदालत में आया जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कोर्ट की पहली तारीख पर केवट जज साहब के सामने उपस्थित हुआ। जब जज साहब ने पूछा, केवट, तुमने सेठ जी से पैसा उधार लिया था? केवट बोला, हाँ हुजूर, मैंने पैसा लिया था। जज साहब ने पूछा, दे दिया? केवट बोला, हाँ दे दिया जज साहब। कोई प्रमाण? हाँ साहब, यह रसीद है। भोला केवट ने जज साहब को उत्तर में कहा। जज साहब ने रसीद देखी और इसे देखने के बाद जज साहब ने कहा, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुमने रुपया वापस दे दिया है। यह सुनकर भोला केवट रोने लगा और कहने लगा, साहब, हमने तो इसको सब कुछ समझा था। जज साहब ने केवट को चुप कराया और बोला कि जब तुमने सेठ जी को रुपया दिया तब वहां कोई और भी था? भोला केवट ने कहा, वहां पर मैं और सेठ जी के अलावा रघुनाथ जी मौजूद थे। केवट ने सहज भाव से रघुनाथ जी का नाम लिया और जज साहब को लगा कि उनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन पुरुष होंगे।
जज साहब ने कहा, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने अपने खर्चे पर एक समन रघुनाथ जी के नाम से डाकिये के हाथ भिजवा दिया। अब डाकिया रघुनाथ जी का समन लिए गांव में आया, परंतु उसे रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं मिला। एक सज्जन पुरुष से उसने पूछा कि भाई रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? सज्जन ने कहा, गांव में रघुनाथ जी तो नहीं, परंतु रघुनाथ जी का एक मंदिर है। डाकिया भी मंदिर में पहुंचा, मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या रघुनाथ जी का यही मंदिर है? पुजारी ने हाँ कहा। डाकिया बोला, रघुनाथ जी का सम्मान आया है। पुजारी ने मन ही मन सोचा, प्रभु ने सम्मान बुला लिया तो हम वापस क्यों करें? हस्ताक्षर पुजारी ने कर दिए। डाकिये को लगा कि यही रघुनाथ जी हैं। पुजारी ने सम्मान रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु आपके लिए फल आए, फूल आए, वस्त्र आए, मुकुट आए, आज कोई सम्मान भी ले आया। वाह प्रभु, आपकी लीला। केवट गांव में वापस आया तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि रघुनाथ जी का नाम क्यों लिख दिया? केवट ने कहा, हम तो हर जगह रघुनाथ जी का ही नाम लेते हैं, वहां भी ले लिया। अंततः केवट बोला, रघुनाथ जी जाने, जो होगा देखा जाएगा। अदालत की तिथि आई। मंदिर के पुजारी ने कहा, भोला केवट तुम जाओ ताकि समय पर अदालत में पेश हो सको। रहा रघुनाथ जी का तो रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी ही जाने। पुजारी ने रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहने लगा, प्रभु आज आपको बाहर जाना है, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु भोला केवट की लाज आपको रखनी है, आपके अलावा उसका है ही कौन? इतना कहकर पुजारी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। केवट अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा, केवट रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, वह तो सब जगह हैं, यही कहीं होंगे। जज साहब ने रघुनाथ जी को बुलाने का आदेश दिया। अदालत के चपरासी ने कहा, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। तीसरे स्वर में क्या देखते हैं कि एक वयोवृद्ध कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी पकड़े हुए है, अदालत में प्रवेश कर रहे हैं। जज साहब ने रघुनाथ जी को कटहरे में बुलाया। भोला केवट ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया। सेठ ने जैसे ही वयोवृद्ध जी को देखा, वह चौंक गया और मन ही मन यह सोचा कि यह कौन है। जज साहब ने रघुनाथ जी से पूछा, क्या केवट ने रुपया वापस कर दिया? रघुनाथ जी बोले, हाँ कर दिया। जज साहब बोले, उसका कोई प्रमाण है? रघुनाथ जी बोले, हाँ है। सेठ जी को अदालत में ही रखा जाए, उनकी बैठक में रजिस्टर है, उसे यहाँ मंगाया जाए। जज साहब ने आदेश जारी किया। चपरासी सेठ जी के घर गया, वहां से रजिस्टर उठा लाया। उस रजिस्टर में वह रसीद रखी हुई थी जो जज साहब ने पढ़ी। उसमें लिखा था, हिसाब चुकता, पैसा मैं ब्याज के मिल गया है। जज साहब सामने बोल केवट को उन्होंने बरी कर दिया और सेठ जी दंडित हुए। गवाही देने गवाह के रूप में आए रघुनाथ जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जज साहब ने भोला को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, यह रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, जहां हम रहते हैं। जज साहब ने पूछा, क्या तुम दोनों एक ही गांव में रहते हो? भोला ने कहा, हाँ हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं, गांव में रघुनाथ जी का मंदिर है। जज साहब ने सोचा, मंदिर के पुजारी तो नहीं लग रहे थे और मंदिर इन्होंने बनवाया हो
ऐसी इनकी हैसियत नहीं लग रही थी। केवट बोला, जज साहब ये वही हैं जो मंदिर में विराजमान हैं, यह वही हैं जो घट घट में विराजते हैं। जो ही जज साहब ने सुना एकदम सकते में आ गए। उन्होंने डाकिये को बुलवाया। डाकिये ने कहा, जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे यह वह नहीं था। अब जज साहब को सारा रहस्य पता लग गया। जज साहब की आंखों से में आंसू आ गए और कहने लगे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, जिन्हें पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं, वह एक केवट के लिए गवाह बनकर आए, जिनकी अदालत में सब हाजिरी भरते हैं, आज वह मेरी अदालत में हाजिरी भरने आए। ऐसे स्वामी के सामने मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा। जज साहब ने वकालत से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। वह कभी मंदिर के अंदर नहीं गई, क्योंकि आ तो गया हूं मगर जानता नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, उसे उठाने के काबिल नहीं हूं। जय सिया राम।